गजा में भूख और अफलास के डेरे, गजाई किल्लत से मजीद 5 बच्चे दम तोड़ गए। इसराइली नाकाबंदी के दौरान गजाई किल्लत से शहीद अफराद की तादाद 133 हो गई। शहदा में 87 बच्चे भी शामिल। सेहोनी फोर्सेस के हमले भी जारी। 24 घंटों में मजीद 88 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। 374 जख्मी। बैनुल-अक़वामी दबाव पर इसराइल ने गजा की राहदारी खोल दी। मिस्र से इमदादी सामान की तरसील। उर्दन और मुत्तहिदा अरब अमारात ने फिजा से गजा में इमदाद गिराई। सऊदी अरब फलस्तीनी रियासत के क़याम के लिए सरगर्म। मसला फ़लस्तीन पर सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में कॉन्फ्रेंस आज से शुरू होगी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान कहते हैं, मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर कॉन्फ्रेंस हमारे देरीना मौक़िफ़ के मुताबिक होगी। सऊदी क़यादत मशरिक़ वस्ता में देर पाम के लिए कोशिशें कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा में होने वाली कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार करेंगे। इसहाक़ डार ने एक्स पर लिखा, कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान के देरीना, उसूली और मुस्तकिल मौक़िफ़ का इयादा करूँगा। बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस 30 जुलाई तक जारी रहेगी। डार का तुर्क और ईरानी वज़राए ख़ारजा से राबता। गजा में इसराइली मुज़ालिम की शदीद मज़म्मत। संगीन इंसानी अलमिये पर तशवीश का इजहार किया। जंग बंदी, पायदार और जामे अमन के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशों की ज़रूरत को उजागर किया। फ़लस्तीनी अवाम के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा। तीनों मुल्कों का गजा में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर फौरी इमदाद की फराहमी पर जोर। अमेरिकी सदर ट्रंप ने गजा में कहत को आलमी मसला करार दे दिया। कहा, दूसरे मुल्कों को भी अपना हिस्सा डालना होगा। खुराक के लिए $6 करोड़ फराहम किए। किसी ने शुक्रिया तक नहीं कहा। गजा के बारे में अब इसराइल ही फैसला करेगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, हमास हथियार डाले, यरगमारियों को रिहा करे, उसके बाद जंग खत्म हो जाएगी। हमास के सरबराह ने वीडियो पैगाम में कहा, मुहासरे और इमदाद की बंदिश के साथ मुज़ाकरात बेमानी है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने जंगबंदी ना होने को बैनुल-अक़वामी नाकामी करार दिया। कहा, आर्जी वक्फा नाकाफी है, फौरी जंगबंदी की ज़रूरत है। गजा में इमदाद की रसाई यकीनी बनाई जाए। भारत के साबिक वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम का पहलगाम से मुतालिक तहलका ख़ैज़ इंकशाफ। कहा, पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्वस होने का कोई सबूत मौजूद नहीं। हमलावर दरअसल भारतीय शहरी थे जिन्होंने भारत के अंदर ही दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। चिदम्बरम के इंकशाफ के बाद मोदी सरकार की जानिब से पाकिस्तान पर लगाए गए इल्जामात पर सवालिया निशान लग गया। को वहाँ पर रेड किया है। रेड के दौरान उनके मुकाबला हुआ उनसे, जिसमें 3 दहशतगर्द हलाक हुए हैं, जिसमें एक खुदकश हमलावर है और 2 दूसरे जिनसे दहशतगर्द हैं। इसमें एक जो ज़ाफ़रान है वो इनका मेन किरदार था। इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ज़ाफ़रान पे $2 करोड़ का इनाम रखा हुआ है। कराची के इलाके मंगूपीर में CTD की कार्रवाई। 3 दहशतगर्द मारे गए। खुदकुश जैकेट्स, दस्ती बम और एक डायरी मिली जिसमें अहदाफ दर्ज थे। इंचार्ज CTD राजा उमर खत्ताब का कहना है, एक दहशतगर्द की शनाख्त ज़ाफ़रान और दूसरे की कुदरतुल्लाह के नाम से हुई। ज़ाफ़रान पर $2 करोड़ इनाम मुकर्रर था। हलाक दहशतगर्द ने गुज़श्ता साल चीनी शहरियों पर हमला किया था। नौशहरों फिरोज में ज्यादती का शिकार लड़की का मुबैना कत्ल। मोहब्बत डेरों के वडेरे ने जिरगे का एतराफ़ कर लिया। कहा, मकतूल के वरसा मेरे मुलाजिम हैं। मामले के बाद मेरे पास आए और फैसले का इसरार किया। लड़की बतौर अमानत मेरे पास नहीं थी, वैसे ही आना जाना था। उसने खुद जहर खाया या किसी ने कुछ दिया, मालूम नहीं। मकतूला के वरसा का कहना है, 2 हफ्ते कबल करीबी रिश्तेदारों ने इज्तिमाई ज्यादती की थी। मुतासरा लड़की को जिरगा होने तक वडेरे के पास रखा गया था। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर कत्ल की गई लड़की की कब्र कुशाई। पोस्टमार्टम के लिए होली फैमिली अस्पताल की टीम लाश से सैंपल ले गई। पीर वदाई कब्रिस्तान में पुलिस की भारी नफरी तैनात। सिदरा को कत्ल के बाद चोरी छुपे दफना दिया गया था। पुलिस अब तक 9 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर चुकी है।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बलूचिस्तान में शहीद होने वाले मेजर ज़ियाद सलीम की रिहाइशगाह आमद। अहले खाना के बुलंद हौसले को सराहा। शहीद की वालिदा की अजमत और हिम्मत को सलाम पेश किया। कहा, आप जैसी बहादुर और बुलंद हौसला माए कौम का फ़ख्र है। शहदा के ख़ानदान की कुर्बानियों का कर्ज कौम नहीं उतार सकती। वालिदा ने बताया, शौहर के बाद अब बेटा भी वतन पर कुर्बान हो गया। शहादत से कुछ अरसा कबल ही उस मेजर ज़ियाद सलीम की शादी हुई थी। वालिद ब्रिगेडियर सलीम भी 2000 वो इतनी अच्छी नहीं है। तक सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत एक पेज पे नहीं होगी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, तो ये चीज़ें नहीं हो सकती। जब सूबाई हुकूमत ने अपना सूबा दहशतगर्दों के हवाले किया हो, वो कोई एक्शन ना ले रहे हों, दहशतगर्द ड्रोन भी इस्तेमाल करते रहें, वज़ीर आला बोले कि जी ड्रोन हमले नहीं होने देंगे, जो दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसकी FIR अपने किसके खिलाफ काटी है भाई। केपी में अमन और अमान के हालात अच्छे नहीं, इस पर वज़ीर आला के गैर संजीदा बयानात अमन से खिलवाड़ है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं, जब तक विफाक और सूबा एक पेज पर नहीं आता, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी नहीं मिल सकती। दहशतगर्द ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या वज़ीर आला ने FIR दर्ज कराई? सूबाई हुकूमतें APC नहीं करती बल्कि एक्शन करती हैं। इस वक्त केपी में करप्शन उरूज पर है। हमारी टीम अमेरिका से टैरिफ पर कामयाबी से बात कर रही है। मकसद मेड इन पाकिस्तान गुड्स के लिए कम टैरिफ पर अमेरिकी मंडी तक रसाई है। पैटर्न इन चीफ अपटिमा गौहर एजाज कहते हैं, ऐसे मौके दहाइयों में एक आध बार मिलते हैं। हमें अपनी सनत को हर हाल में दुनिया के लिए मसाबकती बनाना होगा। शराय सूद को नीचे लाना होगा ताकि हुकूमत और सनत पर माली बोझ कम हो। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का ट्रांजिट ट्रेड पर पाबंदियों के खात्मे पर इत्तेफाक। अफगानिस्तान ने ट्रांजिट ट्रेड में इजाफे के लिए पाकिस्तान से सहूलतें मांग ली। तमाम अशिया पर आयद पाबंदियां हटाने का मुतालबा। पाकिस्तान ने तजवीज़ पर गौर करने की यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तान 53% अशिया पर पहले ही पाबंदी खत्म कर चुका है। 200 रुपये के किलो के हिसाब से मिल रही है। अब बताएं, गरीब आदमी ये चीनी में ही लगा रहेगा। गवर्नमेंट बोल रही है 170 की मिल रही है, लेकिन कहीं भी 170 की तो होलसेल रेट नहीं है। इसके आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है खाली बस। यहाँ पे 200 से ऊपर है। पंजाब में भी यही हाल है, जबकि शहर उनका है लेकिन अजाब हमारा है। कराची, मुल्तान, फैसलाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत ने डबल सेंचुरी कर ली। शहरियों को हुकूमत के मुकर्रर करदा निर्ख पर चीनी दस्तयाब नहीं। शहरी कहते हैं, सरकारी निर्ख न के नाम पर आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। महंगी चीनी बेचने पर पंजाब में 3 रोज के दौरान 857 दुकानदार गिरफ्तार, 135 मुकदमात दर्ज। हुकूमत और शुगर मिल्स एसोसिएशन का इजलास आज होगा। वफाकी वजीर बराए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर सदारत करेंगे। चीनी की कीमतों के मुआहदे पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। The revival of the Pakistan-Kyrgyz Joint Business Council to revitalize our trade engagement to elevate bilateral trade to $100 million. पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान तिजारती मुआहिदों पर पेशरफ्त हो रही है। मुश्तरका बिजनेस कौंसिल की बहाली का मकसद तिजारती रवाबित को फरोग देना है। दो तरफा तिजारत को $100 मिलियन तक ले जाना है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं, मुआहिदा टेक्सटाइल, दवासाजी, सयाहत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे शोबों में मजबूत बुनियाद फराहम करेगा। किर्गिस्तान की नेशनल इन्वेस्टमेंट एजेंसी और पाकिस्तान के बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के दरमियान मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत हो चुके हैं। 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक MQM के मरकज से लेकर एक UC तक पूरे पाकिस्तान में प्रोग्राम अरेंज किए। यौम आज़ादी माराकाए हक के साथ एक अहम अहमियत रखता है। दुश्मन के खिलाफ जंग में कामयाबी के बाइस इस 14 अगस्त की अहमियत ज्यादा है। यौम आज़ादी मार्का हक के साथ अहमियत रखता है। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, 1 से 14 अगस्त तक MQM पाकिस्तान यौम आज़ादी की तकरीबात का इनेकाद करेगी। पूरे पाकिस्तान में प्रोग्राम तरतीब दिए हैं। तंजीमी शोबाजात, मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शरीक होंगे। गिलगित बल्तिस्तान में एक और सयाह खानदान लापता। लवाहिकीन का हुकूमत से राब्ता। डिप्टी कमिश्नर दियामिर का कहना है कि
K2 टीवी की एंकर शबाना लियाकत शौहर और 4 बच्चों समेत लापता है। ऐनी शाहिदीन का बताना है 10 से 15 अफराद शाहराह बाबूसर में सैलाबी रैली में बह गए। इंतजामिया के मुताबिक शाहराह बाबूसर से 7 लाशें निकाली जा चुकी, दीगर की तलाश जारी। जाबाक अफराद में लोधरा के 3, थोर के 2, थक का 1 मकामी और 1 नामालूम शख्स शामिल है। डिप्टी कमिश्नर दयामी ने बताया अब तक 7 अफराद लापता हैं। बारिशों के बाद दरिया बिफर गए। दरियाए चनाब में तुगयानी से झंग के कई देहात ज़ेर-ए-आब। रुझान के मकाम पर दरियाए सिंध की सतह बुलंद, दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। पंजाब के बेशतर अजला में आज शाम से बारिशें होंगी। मॉनसून का 5वां स्पेल जुमेरात तक जारी रहेगा। दरियाए रावी, जेहलम, सतलुज के बहाव में इजाफे का इम्कान। PDMA ने दरियाओं और नदी नालों में तुगयानी का अलर्ट जारी कर दिया। कराची बादलों की लपेट में, समुद्री हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। आइंदा 2 रोज तक सुबह या रात में बूंदाबांदी का इम्कान। फैसलाबाद के नवाही गांव में दर्जी की भट्टा मजदूर की बीवी से ज्यादती, वीडियोस बनाई और ब्लैकमेल करके भत्ता भी तलब किया। मतलूबा रकम ना मिलने पर वीडियोस वायरल कर दी। थाना मामू कांजन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम शफकत अब्बास को गिरफ्तार कर लिया। मैं जस्टिस जफर अहमद राजपूत सद के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस-ए नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने जस्टिस जफर अहमद राजपूत से हल्फ लिया। इसराइली वजीर दिफा ने ईरान के सुप्रीम कमांडर खामनाई को बराह रास्त निशाना बनाने की धमकी दे दी। इसराइल काटिस का कहना है अगर ईरान ने इसराइल को धमकियां दी तो इसराइल फजाइया फिर तेहरान तक पहुंचेगी और खामनाई पर बराह रास्त हमला करेगी। यमन के हौसियों ने इसराइल से मुआहिदा करने वाली कंपनियों के जहाज को निशाना बनाने का ऐलान कर दिया। हौसी तर्जुमान ने खबरदार किया हमारी बात ना मानने वाले जहाजों पर हमला किया जाएगा। इसराइली बहरी बेड़ों के खिलाफ चौथे ऑपरेशन का आगाज करने जा रहे हैं। इसराइली बहरी जहाजों को वार्निंग के बाद निशाना बनाया जाएगा। We have good news. We've reached a deal. It's a good deal for everybody, I believe. And I think you were saying this is probably the biggest deal ever reached in any capacity, trade or beyond trade. अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारती मुआहिदा तय पा गया। अमेरिकी सादका स्कॉटलैंड में सरबराह यूरोपीय कमीशन से मुलाकात के बाद ऐलान, कहा हम मुआहिदे पर पहुंच चुके हैं जो सबके लिए अच्छा है। ये यूरोपीय यूनियन के साथ तिजारती मुआहिदा अब तक का सबसे बड़ा मुआहिदा है। अमेरिका यूरोपीय यूनियन पर 15% टैरिफ आयद करेगा। यूरोपीय यूनियन अमेरिका में $600 अरब की सरमायाकारी भी करेगा। सरबराह यूरोपीय कमीशन ने कहा अमेरिका यूरोपीय यूनियन तिजारती मुआहिदा इस्तेहकाम लाएगा। चीन ने मसनूई जहानत में ताउन के लिए बैनुल अक़वामी तंजीम के क़याम की तजवीज़ दे दी। चीन के वज़ीर आज़म का कहना है दुनिया को मुश्तरका AI गवर्नेंस फ्रेमवर्क की फौरी ज़रूरत है। चाहते हैं तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक टेक्नोलॉजी से बराबर फ़ायदा उठाएं। इस वक्त AI का कंट्रोल चंद मुल्कों या कंपनियों तक महदूद है, जिससे अदम मसावात का खतरा बढ़ रहा है। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर से जंगलात में आग भड़क उठी। शिमाल मगरबी तुर्की में जंगलात की आग से चौथे बड़े शहर को खतरा पैदा हो गया। शहर बरसा के करीब जंगलाती पहाड़ों में आग तेजी से फैलने लगी। बरसा और दारुल हुकूमत अंकारा को मिलाने वाली शाहराह बंद कर दी गई। यूनान के जंगल में लगी आग केमिकल के कारखानों तक पहुंच गई। खौफनाक धमाके सुने गए। अल्बानिया में 26 मकामात पर लगी आग ने तबाही फैला दी।
जर्मनी के जनूब मगरबी इलाके में ट्रेन पटरी से उतर गई। 3 अफराद हलाक, मुतादिद अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे की वजह जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई। बरतानिया के ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तानी फैन के साथ तासुब का मुजाहरा। पाकिस्तानी जर्सी पहने क्रिकेट फैन को इंग्लैंड और भारत का मैच देखने से रोक दिया गया। ग्राउंड स्टाफ ने पाकिस्तानी फैन को पाकिस्तानी जर्सी छुपाने का कहा, जिसमें पाकिस्तानी फैन ने तहरीरी हुक्मनामे का मुतालबा किया। फैन की जानिब से ग्राउंड स्टाफ की बात ना मानने पर हंगामा आराई के बाद पुलिस को तलब कर लिया गया, जो उसको ग्राउंड से बाहर ले गई। पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज कौमी टीम मियामी लॉर्ड हिल पहुंच गई। खिलाड़ी 2 ग्रुप्स में रवाना हुए। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला मैच 1 अगस्त को खेला जाएगा। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यरकान से बचाव का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद लोगों को जिगर की बीमारियों से आगाही देना है। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, हेपेटाइटिस सेहत आमा का संगीन मसला है। हम सेहतमंद पाकिस्तान के लिए अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी का अदा करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत ने हेपेटाइटिस सी के खात्मे के लिए कौमी प्रोग्राम शुरू किया। यरकान से आगही, बरवक्त तशखीस और इलाज बीमारी पर काबू पाने का रास्ता है।